नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आज बहुत बड़ा ऐलान बीजेपी की तरफ से हुआ है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को बहुत बड़े पद से सम्मानित किया गया। आप सभी को बता दें कि उनका बलिदान काम आया और बीजेपी में उनका कद बढ़ता नजर आया। बड़े से बड़े मंत्रियों के नाम पर जो मोहर लगनी थी, वो नाम कहीं ना कहीं पीछे करते हुए फडणवीस का नाम आगे किया गया। आज कह सकते हैं फडणवीस के लिए आज बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। मोदी कैबिनेट में, बीजेपी की कैबिनेट में, जिसकी वजह से चर्चाएं हो रही हैं हर तरफ देवेंद्र फडणवीस के बलिदान की। आखिर पूरा मामला क्या है और आज ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान बीजेपी ने कर दिया और इसका फायदा इन्हें लोकसभा चुनाव में कितना मिलता नजर आएगा। दरअसल 11 सदस्यीय जो एक कह सकते हैं नई टीम तैयार की गई है 11 सदस्यों की, उसमें देवेंद्र फडणवीस और कई बड़े मंत्रियों का कद बढ़ता नजर आया। जहां ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधा यहां पर कुछ मुख्य खबरों की तरफ, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नए संसदीय बोर्ड का गठन किया। कुल 11 सदस्यों और संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसमें बड़ा झटका इन बड़े नेताओं को लगता नजर आया। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो बलिदान महाराष्ट्र की सत्ता में दिया था, उसका बलिदान का फायदा उन्हें मिलता नजर आया। आखिर ऐसा कौन सा बलिदान दिया था? और उसके बाद यहाँ पर नई पार्टी की बात करेंगे। जो नई पार्टी की चुनाव समिति तैयार हुई है, इसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से मंत्री हैं और क्या उनको पद दिए गए हैं, वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के बलिदान की खबर आ रही है, उससे शुरुआत करते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सरकार में पहले 2014 से 2019 तक साल तक सीएम पद पर थे। लेकिन अचानक से जब एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर शिरकत करी थी, तब भी 2019 में भी, तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं उनके साथ ही थे। और बाला साहब ठाकरे के बेटे होने के नाते और साथ ही साथ 2018 में जब शिवसेना का मुखिया बनाया गया था उद्धव ठाकरे को, तो वहां से ही नामों की चर्चा बहुत ज्यादा जोरों पर थी कि अगर उद्धव ठाकरे ने पिता बाल ठाकरे से वादा किया है कि वो शिवसैनिक को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर बैठाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क एक ये था कि कौन होगा वो शिवसैनिक। किसी को यकीन नहीं था कि उद्धव ठाकरे ही वो शिवसैनिक होंगे जो 2019 से 2022 तक 2.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। लेकिन उस सरकार को हिलाने का जिम्मा रखा शिवसेना के ही बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने। क्या शिवसेना के ये बागी विधायक हैं, गद्दार नेता हैं, धोखेबाज नेता हैं? ये हम जनता से जानना चाहते हैं। हमारे साथ जो महाराष्ट्र की जनता है, वो महाराष्ट्र की जमीनी स्तर से जुड़ी सारी बातें जानती हैं। क्या आपको उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद तक जब तक वो थे, जब तक वो फैसले ले रहे थे, उसमें फर्क नजर आया था, या अब जो शिंदे फैसले ले रहे हैं उसमें फर्क नजर आ रहा है? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में रखते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। तो फडणवीस 2019 से कह सकते हैं जब तक वो सीएम पद पर थे, शिवसेना और बीजेपी को जो जनमत मिला था, वो जनमत को देखते हुए आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। लेकिन 2018 में जब मुखिया बने थे उद्धव ठाकरे शिवसेना के, तो उन्होंने जो वादा किया था, उसी वादे को 2019 में लागू करने की बात करी कि मुख्यमंत्री तो शिवसैनिक ही बनेगा। अब 105 से प्लस का आंकड़ा बीजेपी का था और शिवसेना का आंकड़ा 55 तक का था। तो आप भी जानते हैं जिसका आंकड़ा ज्यादा मुख्यमंत्री वही, उसकी दूसरी तरफ से डिप्टी सीएम। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की एक भी नहीं सुनी थी बीजेपी ने। उस समय बलिदान देना पड़ा था देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि उद्धव ठाकरे की वजह से महाविकास आघाड़ी सरकार का जन्म हुआ था, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, अजित पवार डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2022 में जब शिंदे ने बगावत करी और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया, तो देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद की कयासें बहुत जोरों शोरों पर थी। लेकिन सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस की वापसी नहीं देखने को मिली। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद दिया गया। कयास ये थे कि आखिर क्यों किया जा रहा है, बीजेपी की क्या चाल हो सकती है, महाराष्ट्र की सत्ता में देवेंद्र फडणवीस को क्यों पीछे किया जा रहा है। लेकिन अब जो बड़ी वजह सामने आई उसमें यह है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए कुछ और तैयारियां कर रखी थी बीजेपी ने। जैसा कि आज जो बड़ी खबर सामने आई वो आप सबके सामने रखते हैं कि जो 15 सदस्यों को शामिल किया गया है, केंद्रीय चुनाव समिति का जो गठन किया गया है, उसमें सबसे पहले यहाँ पर नाम आपको बता दें, जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह भी इसी लिस्ट में है, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुर और साथ ही साथ सुधा यादव, तो वहीं सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और वहीं ओम माथुर, बीएल संतोष, वंथी श्रीनिवास शामिल हैं। ये बहुत बड़ा एक तरीके से ऐलान है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के लिए कि जिस चुनाव समिति की बात चलती है, जिस गठन की बात चल रही थी, जिस कैबिनेट की बात चल रही थी, उस कैबिनेट में जगह मिली है देवेंद्र फडणवीस को। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो कैबिनेट विस्तार भी हुआ, वहां पर जो कुछ बड़े पद हैं
वो बीजेपी को मिलते नजर आए। जो मलाईदार पद है जिनसे जनता का सीधा कनेक्शन होता है वो पद भी बीजेपी को ही मिले हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को सीएम पद जो दिया गया था, बार बार यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी की संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होते हैं और पिछले काफी समय से इसमें 3 जगह खाली थी। जब इन्हें भरा गया, अब नया संसदीय बोर्ड इस तरह का है जहां पर जेपी नड्डा बताया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, बीएस येदुरप्पा और सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुर और सुधा यादव के साथ साथ सत्यनारायण जटिल और बीएल संतोष को सचिव बनाकर काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इन सबसे हटकर वो कई साल से उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और प्रदेश में बड़ी जीत के लिए भी कहीं ना कहीं बाद में हाल ही में उन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। ये सारी बातें सामने आई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो कद बढ़ता नजर आया उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि बीजेपी की रणनीति कुछ और थी और नेतृत्व का जो आदेश का पालन किया था उप मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए देवेंद्र फडणवीस ने, वो सभी के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी कि बड़े पद की लालसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब देखें तो चुनाव समिति की इस जो बड़ी बैठक है, जो बड़ी सदस्य यहाँ पर तैयार हुई है एक टीम, उसमें भी जगह मिली हुई है देवेंद्र फडणवीस को और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें बड़े पद यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को मिलते नजर आए। तो ये सारी बातें हैं जो साफ कर रही हैं कि एक मुख्यमंत्री पद गया लेकिन उसके अलावा 2-3 पद इन्हें मिलते नजर आए। ये बलिदान था एक तरीके से जिसका फल उन्हें मिलता नजर आया। आप सभी को बता दें कि उन्हें केंद्रीय सदस्य संसदीय बोर्ड में शामिल कर उनकी ताकत को बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संसदीय बोर्ड और चुनाव वालों को इनाम दिया गया है, यानी कि समिति के संगठन में पार्टी के लिए बेहतर काम करने वालों को यहाँ पर पार्टी की तरफ से इनाम दिया गया है। और जिस तरीके से फडणवीस ने काम किया ये बहुत तारीफ योग्य था, इसी वजह से इनका इनाम बनता भी था। तो 11 सदस्यों वाली संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। तो ये बड़ी खबर थी, लेकिन अब कुछ और खबरें से यहाँ पर आपको इत्तला कर देते हैं कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर फिर से निशाना साधा। ये सब खबरें आप सभी के लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हो गई होंगी कि शिंदे लगातार उद्धव पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर ये थी कि वो थी कि शिंदे के बागी विधायक शिरकत करते हैं तो 145 से अगर नीचे आंकड़ा आता है तो ये बीजेपी और शिंदे की जो सरकार है उस पर भी खतरा मंडराता नजर आएगा, जो कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की ओर दोबारा संकेत दे सकता है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि शिंदे के कुछ विधायक जो बागी थे वो नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो पद मिले हैं उससे वो नाखुश होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वो शिवसेना में थे, महाविकास अघाड़ी सरकार थी, तब तो उन्हें वो भी पद मिले नहीं थे, लेकिन अब कम से कम कुछ पद तो मिले हैं। ये बात सोचने वाली है। तो ये थी आज की तमाम सारी बड़ी खबरें, जिस तरीके से फडणवीस को बड़े पद से यहाँ पर कह सकते हैं सम्मानित किया गया बीजेपी के द्वारा। और लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। मिशन 48 यानी मिशन 48 भी यहाँ पर महाराष्ट्र में चलाया जाएगा। 48 लोकसभा सांसदों की सीट पर भी मुहर लगे लोकसभा चुनाव में। इस बात का कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेगी बीजेपी पार्टी और तमाम ऐलान करेगी। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शिंदे को कहीं ना कहीं सीएम पद देकर फडणवीस ने उनके साथ बड़ी धोखेबाजी करी है या उन्हीं का ही फायदा हुआ है शिंदे का? अपनी राय खोलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।